नमस्कार साथियों, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 21 दिसंबर को ग्रुप ए के प्रथम प्रश्न पत्र की। एक एक प्रश्न का आंसर जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी बनेगी? सही आंसर होगा जयपुर और जोधपुर। सही आंसर होगा जयपुर और जोधपुर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों गेम्स का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा फुटबॉल। फुटबॉल है, ऐसा नहीं है। तीसरा प्रश्न है, माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर होगा मधुकर गुप्ता। मधुकर गुप्ता। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार द्वारा नवाजा गया था? इसका उत्तर होगा दुर्गाराम मुवाल, सुनीता गुलाटी। 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर स्थित दरगाह की जियारत की थी? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। सही उत्तर होगा बांग्लादेश। छठा प्रश्न है, राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना। सातवां प्रश्न है, वर्ष 2022 में राजस्थान में किस जिले में MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला स्वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन सा जिला है? करौली। करौली जिले को द्वितीय पुरस्कार मिला है। आठवां प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट का प्रावधान है। 800 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान है। राजस्थान में नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की गई? वर्ष 2021 में लागू की गई। पुलिकट झील स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य है मिजोरम। मिजोरम। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सिक्किम। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। बैलाडीला लौह अयस्क की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ध्वनि तीव्रता मापन के लिए प्रयुक्त इकाई का नाम है डेसिबल। काल वैसाखी से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? काल वैसाखी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? WJ रेली ने किया था। भारत में वर्ष 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है। सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है 18.8%। 1956 के औद्योगिक नीति में प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होना सही है। डोल्फिन कटक। 21वां प्रश्न है, डोल्फिन कटक स्थित है। डोल्फिन कटक अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। अश्व अक्षांश से संबंधित है। अश्व अक्षांश पवनों से संबंधित है। निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा था? 1976-77 में विदेशी व्यापार का शेष था, वो धनात्मक रहा था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था? बैंकिंग व इंश्योरेंस के विषय को केंद्रीय विषय में शामिल किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित स्थान व सीटों की संख्या कितनी थी? 1। अजमेर मेरवाड़ा को 1 सीट आवंटित की गई थी। वर्ष 21-22 में प्रथम अर्ध भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह का लगभग प्रतिशत कितना है? 54% है। भारत में 16 जनवरी को उद्यमशीलता
वह नवाचार के लिए एक मजबूत समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए भारत को एक रोजगार सर्जक देश में रूपांतरित करने हेतु शुरू की गई योजना है स्टार्टअप इंडिया नामक योजना। 28वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 35 के सेकंड में दी गई है। अगला प्रश्न है 29वां कि सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। प्रथम सूची के अंदर अपने दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत का नाम और राज्य परिषद में आवंटित कुल सीटों की संख्या सेकंड सूची में, उस हिसाब से आपको इसको सम्मिलित करना है। इसका सही आंसर होगा कि मद्रास के अंदर 20 सीटें थी। मद्रास के अंदर कितनी सीटें थी? मद्रास को मिला देना 20 से, और बम्बई प्रांत के अंदर सीटें थी 16। बम्बई प्रांत के अंदर सीटें थी 16। इसका विकल्प सी है वो सही हो जाएगा। विकल्प सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 30वां, निम्नलिखित में से भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य कौन नहीं रहे? मेहर चंद खन्ना जी है जो भारत की संविधान सभा की समिति के सदस्य नहीं रहे थे। भारत सरकार कार्यक्रम नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? इसमें होगा कि समा प्रविलन और निलंबन का किया जाना, अनुच्छेद 72, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति पद त्याग के पद से हटाना, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पद त्याग से हटाया जाना। इसमें केवल ए व सी है वो सही है। ऑप्शन ए ओ और ऑप्शन सी, ए और सी के लिए विकल्प ए है वो 1 नंबर राइट हो जाएगा। अगला 32 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अंग में जैसा कि समरसता समान भारतीयता की भावना के निर्माण में मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित हैं शब्दों का सही क्रम में ये इसमें सबसे पहले है धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग, इस क्रम में ये लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 41 के कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है? चिकित्सा सहायता नामक शब्दावली का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उसे संवेगात्मक बुद्धि के क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा व चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में किस प्रशिक्षण का चयन करना गलत होगा? 16 व्यक्तित्व घटक के प्रशिक्षण का चयन करना गलत होगा। हिपोक्रेट्स द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार निराशावादी, दुखी व संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन बालकों को क्या कहते हैं? उन बालकों को विषादग्रस्त या मेलेनकोलिक कहते हैं। प्रश्न नंबर 53 देखिए, विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उसे गर्वित अनुभव कराकर मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर सकता है? आत्मसम्मान की आवश्यकता की संतुष्टि कर सकता है। समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी शिक्षक अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया लीक से हटकर या रूढ़ि मुक्ति किंतु उपयोगी हल खोजे, वह है अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 3 राइट। प्रश्न नंबर 55 देखिए, निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया है? मूल स्रोत या मूल संबंधी तत्व है जो सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रकृति के सभी व्यक्तित्व व व्यवहार के संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप से ही संपन्न होता है। इस वितरण की शाखा को क्या कहते हैं? सीधी रेखा वक्र, एस आकार का वक्र, सामान्य संभाव्यता वक्र और ऋणात्मक प्रति एस आकार का वक्र कहते हैं। निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि की अभिप्रेरणा को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा? अपने निष्पादन स्तर के सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 58, इसका निम्न व्यवहार समूह में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया है? बाल अपराधियों में नहीं देखा जाना आंतरिक रूप से नियंत्रित और सामाजिक नियमों का पालन करने वाला ही। प्रश्न नंबर 59, निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी की आत्म क्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? कौन सा तरीका है जो आत्म सम्मान क्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? विद्यार्थी के सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल की सहायता को देना उसके आत्म सम्मान में बढ़ोतरी नहीं करेगा। आंसर ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 60 देखिए,
कि यदि एक छात्र बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और ऐसा करने पर वह प्रसन्नता अनुभव करता है, अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने पर थकान भी अनुभव नहीं होती है, निम्न में से विकल्प छांटें जो उनकी अभिव्यक्ति को दर्शाता है। यह उसकी रुचि की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। यह उसकी रुचि की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। रुचि की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। अब राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न आ गए। चोकला नस्ल है। चोकला किस पशु की नस्ल है? चोकला नस्ल भेड़ की नस्ल है। अगला प्रश्न है जनसंख्या 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? चौथ माता कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर है वो आबू पर्वत पर स्थित है। प्रश्न नंबर 65 देखिए। राजस्थान की अरावली पर्वतों के निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें सबसे बड़ी चोटी हो गई अपने तारागढ़। आरोही क्रम में लिखें तो सबसे बड़ी होगी तारागढ़ ए, और उसके बाद में होगी कमलनाथ बी, और उसके बाद में होगी रघुनाथगढ़ डी। तो इस क्रम में देखिए, उसके बाद में अचलगढ़। तो इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। प्रश्न 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? राजस्थान के बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है। 68 नंबर देखिए। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम MADA किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? MADA वर्ष प्रारंभ किया गया था 1978 1979 के अंदर यह शुरू किया गया था। 69 नंबर प्रश्न। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति प्राप्त हुई है। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति अपन को कालीबंगा में प्राप्त हुई है। उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे गए लेख मिले हैं। 70 नंबर प्रश्न में बेराट के अंदर ये लेख मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVI वर्ष में प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2007 में प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2007 में प्रारंभ की गई थी। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा। ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा में शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। 74 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इसमें सभाएं दी हुई है। राजपूताना मध्य भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ, आचार सुधारिणी सभा, और इनके आगे स्थापना वर्ष दिए हैं। इनके हिसाब से देखें तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना तो 1918 में हुई थी। पहले में 4 नंबर हो गया। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में। इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए हो गया सही। मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? बहुत शानदार प्रश्न है। मत्स्य संघ में कुल 4 रियासतों ने भाग लिया था। मत्स्य संघ में कुल 4 रियासतें थी। आबू के जैन मंदिर विमल वसई के निर्माण करता है। आबू के जैन मंदिर विमल वसई के निर्माण करता विमल शाह है। निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया था? ये चेलाबास के युद्ध में पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया था। अजमेर नगर किसने बसाया था? अजमेर नगर अजय राज ने बसाया था। जयपुर के कौन से शासक स्वयं को संगीताचार्य कहते थे? जयपुर के प्रताप सिंह जी स्वयं को संगीताचार्य थे। गीदड़ नृत्य होता है। गीदड़ नृत्य शेखावाटी में होता है। कानड़ देव प्रबंध के रचयिता पद्मनाभ है। निम्नलिखित में से रामसनी संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? सिंहतल शाखा के प्रवर्तक हरिराम दास थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? कर्णवेद विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ राज्य परिवार का आश्रय स्थल रहा है? संकट काल में कौन सा किला, कौन सा प्रश्न था? 83 कुंभलगढ़ किला है वो मेवाड़ का आश्रय स्थल रहा था। 85 नंबर प्रश्न देखिए।
निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगत होता है? जयपुर चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 86 नंबर, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से था? मुंशी त्रिलोकचंद माथुर करौली प्रजामंडल से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का संबंध पोमचा से है? पोमचा एक वस्त्र का प्रकार है। मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह ने किस सैन्य बल में सम्मिलित नहीं हुए थे? बंगाल सैन्य अभियान में सम्मिलित नहीं हुए थे। भारत के निम्न संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस में उल्लेखित किया कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय के से कोई आदेशिका नहीं निकाल सकती? 361(3) के तहत ये बात कही गई है। थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में किया जाता है। थार महोत्सव बाड़मेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में और ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित होता है। अपना उत्तर हो गया बाड़मेर। करवा चौथ मनाई जाती हैं। करवा चौथ सीधा मतलब है के से करवा चौथ, के से कार्तिक और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी से करवा चौथ मनाई जाती है। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे हैं? टीकाराम पालीवाल भ्रष्टाचार उन्मूलन सदस्य रहे हैं। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिव में किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या के मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? BL माथुर ने अधिकतम मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है। प्रश्न नंबर 94 देखिए, राजभवन में इन्फॉर्मस पोर्टल किस राज्यपाल कार्य के दौरान प्रारंभ किया गया? इन्फॉर्मस पोर्टल कलराज मिश्र के दौरान प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। एक साइड राज्यपाल के नाम है, दूसरी साइड उनके कार्यकाल के समय का मुख्यमंत्री है। आसुमान सिंह और वसुंधरा राजे का यह सही सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 96 देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत राजस्थान सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? धारा 94 के तहत। भारत के संविधान में निम्न में कौन सा अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? संविधान के अनुच्छेद संख्या 177 के तहत वो भाग ले सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा की कटौती प्रस्ताव ग्राह्यता की शर्त नहीं है कि उसका संबंध केवल एक मांग से हो? यह शर्त नहीं है। निम्न में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर नहीं रहे हैं? कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर GP पिलानिया जी नहीं रहे हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं? मानवाधिकार आयोग के सदस्यों में नमो नारायण मीणा जी सबसे कम अवधि के लिए रहे हैं। इसी के साथ अपना सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर का ये आंसर की है पूरी हुई है। और सभी पेपरों के नियमित रूप से हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्रश्न पत्र व उसकी आंसर कुंजी सही व सटीक तरीके से मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।